हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा चर्चित मूवी ब्रह्मास्त्र को लेकर आई हूँ। उसकी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। अगर आप मूवी देखने जाने वाले हैं और आपका प्लान ऊपर नीचे हो रहा है कि जाना चाहिए या नहीं, तो पहले मूवी की कहानी सुन लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जाना है या नहीं। तो मूवी की शुरुआत एनिमेशन के ज़रिए होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र की जो उत्पत्ति थी वो भगवान शिव ने की थी। ब्रह्मास्त्र को संभालने के लिए कुछ लोगों को चुना गया था, जिन्हें ब्रह्मांश का नाम दिया गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मांश बदलते जाते हैं और ज़माना जैसे जैसे बदलता जाता है वैसे वैसे ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व थोड़ा ख़त्म होता जाता है। लोग उसके बारे में जानना बंद कर दिया, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। सिर्फ वो लोग ब्रह्मास्त्र के बारे में जानते हैं जो लोग ब्रह्मांश हैं, जिन लोगों को इसकी रक्षा के लिए चुना गया है, उन्हें ही ब्रह्मास्त्र के बारे में पता है। मूवी में रणबीर कपूर की एंट्री पंडाल के अंदर दिखाया गया है। इसमें रणबीर कपूर का पूरा सीन दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में शाहरुख खान की एंट्री दिखाई गई है, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। उनके पास एक पायल जैसा कोई टुकड़ा है जो बहुत ही शाइन करता है। वो उससे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ही देर में 3 विलन्स की एंट्री होती है, जो शाहरुख खान से वो टुकड़ा छीनने की कोशिश कर रहे हैं, पर शाहरुख खान दे नहीं रहे हैं वो टुकड़ा। शाहरुख खान वो टुकड़ा अपने पैर में पहन लेते हैं, वो पायल जैसा कुछ था। उसके बाद मौनी ले नहीं रहे हैं, वो इनके बीच घमासान लड़ाई चलती है। मौनी रॉय शाहरुख खान को हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश करती है और वो हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि किसी पार्टी में जा रहे हैं, बट रणबीर कपूर ले जाते हैं उन्हें किसी अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में जाने के बाद आलिया थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये यहाँ क्यों ले आए हैं। उसके बाद वो रणबीर कपूर से पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो और तुम कौन हो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो रणबीर कपूर बताते हैं कि मैं भी इनमें से ही एक हूँ, मैं भी अनाथ हूँ और मैं अपना ज़्यादातर टाइम इन लोगों के साथ ही स्पेंड करता हूँ। फिर वो अपने उसके माँ बाप के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि मुझे अपने माँ बाप के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बाप के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पता। माँ जब मैं बहुत ही छोटा था तो घर में आग लग गई थी और वो वहीं पे जल के मर गई थी। बट वो अपनी आखिरी निशानी के तौर पे मुझे एक शंख दे के गई थी, जो उनकी आखिरी निशानी के तौर पे मैंने अपने पास रखा हुआ है। उसके बाद अचानक से रणबीर कपूर को ऐसे बिजली के से झटके लगने लगते हैं। वो इसलिए लगने लगते हैं क्योंकि दूसरी साइड पे शाहरुख खान को कोई टॉर्चर कर रहा है। जी हाँ, तो ये ऐसा है कि ये ब्रह्मांश जो हैं, इनकी शक्तियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। जब किसी एक को टॉर्चर किया जाता है या किसी को भी टॉर्चर किया जाता है, तो रणबीर कपूर को इंट्यूशंस होते हैं और उनको झट ऐसे बिजली के से झटके लगने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जो बॉनी रॉय है, वो शाहरुख खान को पूरी तरीके से हिप्नोटाइज़ कर लेती है और ये जानने की कोशिश करती है जो इस ब्रह्मास्त्र के बाकी जो टुकड़े हैं वो कहाँ हैं। तो उन्हें ये पता चलता है, विजुअल्स के ज़रिए हमें भी दिखाया जाता है, ऑडियंस को भी दिखाया जाता है कि जो सेकंड पीस है इसका, वो वाराणसी में किसी आर्किटेक्ट के पास है। तो उसे पता चल जाता है कि पहला इसके पास है एंड सेकंड किसी आर्किटेक्ट के पास है। उसके बाद वो थर्ड टुकड़ा कहाँ है वो जानने की कोशिश करती है। तो जो रणबीर कपूर है, वो ऐसे किसी शक्तियों के ज़रिए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें शक्तियाँ भी देते हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्ट हैं। ये आपस में एक दूसरे को शक्तियाँ देते रहते हैं। और जो शाहरुख खान है वो बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं कि मैं ना बताऊँ ना बताऊँ। और जो मौनी रॉय है वो उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, क्योंकि उन्हें हिप्नोटाइज़ किया हुआ है। तो वो एक ऊंची बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे देते हैं। हाँ, यहाँ पर शाहरुख खान का जो सीन था वो ख़त्म हो जाता है। तो पहला टुकड़ा मौनी रॉय को अब मिल चुका था और उन्हें ये भी पता चल गया था कि सेकंड पीस कहाँ पर है। उसके बाद जो रणबीर कपूर थे, उन्हें जो झटके लग रहे थे, वो झटके लगते लगते लास्ट में बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद टाइम लैप में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे वो अकेले हैं वहाँ पर और आलिया भट्ट एकदम गायब हो गई है ही नहीं। फिर वो अनाथ आश्रम में जाते हैं और बच्चों से पता करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ गई है। तो उसे ये पता चलता है कि वो काफ़ी रिच है और ये ठीक नहीं हुआ जो हुआ। तो उसमें से अनाथ आश्रम में एक बच्चा था जिसकी वो फेसबुक फ्रेंड बन चुकी थी। उसके बाद वो पता करती है कि वो नेक्स्ट डे कहीं जाने वाली है, किसी पूजा में, किसी मंदिर में।
तो रणबीर कपूर भी वहीं मंदिर में ही पहुंच जाते हैं। और मंदिर में जैसे ही रणबीर कपूर एंट्री करते हैं तो न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट ने खुदकुशी कर ली है। अब उन्हें पता नहीं चलता कि ये खुदकुशी उसने क्यों की है, तो आलिया बताती हैं उन्हें कि हाँ, ये बहुत अच्छे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और पता नहीं इन्होंने खुदकुशी क्यों कर ली है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि रणबीर कपूर बोलते हैं कि मुझे वाराणसी जाना होगा, किसी की जान खतरे में है। तो आलिया भट्ट कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो रणबीर कपूर बोलते हैं ओके चलो मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट सीन में वो वाराणसी के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग सब कुछ भूल के अपने रोमांस में लीन हो जाते हैं और फिर गाना आता है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। उसके बाद ये जब गाना ख़त्म होता है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, पर उनके पहले ही 3 विलन वहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए होते हैं। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता है और फाइनली वो नागार्जुन की जान बचा लेते हैं। बट लास्ट में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि एक गोली विलन मारता है जो रणबीर को लगने वाली थी, बट नागार्जुन आगे आ जाते हैं और वो गोली उन्हें लग जाती है। गोली लगने की वजह से उनकी जो पावर्स थी सारी एक्टिवेट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गए हैं, क्योंकि वो एक नंदी अस्त्र है और उनमें 100 नंदियों जितनी ताकत है। फिर वो क्या करते हैं, मुक्का मार के ज़मीन तोड़ देते हैं और बेसमेंट में से गाड़ी लेके और फ़रार हो जाते हैं तीनों लोग। अब रणबीर कपूर कहते हैं कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, बट वो लोग डॉक्टर के पास वो मना कर रहे हैं कि मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे आश्रम जाना है गुरुजी के पास। पर वो लोग फिर कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास चलो, वो मना कर रहे हैं। फाइनली उन्हें आश्रम ही जाना पड़ा क्योंकि वो लोग वो माने नहीं थे। तो वो फिर आश्रम जाते हैं। आश्रम हिमाचल प्रदेश में है। फिर वो आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं, बट रास्ते में बहुत अच्छी वादियाँ देख के उनका रोमांस करने का मन होता है और वो रुक जाते हैं और थोड़ा बहुत उनका जो रोमांस चलता है। उसके बाद नागार्जुन से आलिया भट्ट बोलती है कि मेरे को ज़रा दिखाओ तो सही वो क्या कौन सा कवच है जिसकी वजह से इतना सारी बसड़ हो रही है। तो नागार्जुन उसे वो कवच दिखाते हैं और इतने में ही रणबीर को थोड़े झटके फिर से आने लगते हैं। उसके बाद आलिया पूछती है कि क्या हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं कि शायद हमें कोई देख रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर वो नेक्स्ट क्या देखते हैं कि सामने खाई के उस तरफ 3 जो विलन थे वो उधर खड़े हुए हैं और वो इन्हें देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आलिया को नागार्जुन वो टुकड़ा दे देते हैं और बोलते हैं कि इसे सही सलामत आश्रम पहुँचाओ, इन लोगों को तो मैं देखता हूँ। उसके बाद वो जाते हैं उन तीनों विलन के पीछे उनको सबक सिखाने के लिए। लड़ाई झगड़ा होता है, वो मारते हैं, मुक्का घूसा सब होता है। उसके बाद नागार्जुन खाई से नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि रणबीर कपूर उन्हें फिर से शक्तियाँ देते हैं जैसे वो शाहरुख खान को दे रहे थे। उसके बाद मौनी रॉय की एंट्री हो जाती है और मौनी रॉय उनके ऊपर कवच बना देती है। वो कवच अस्त्र कुछ होता है, उसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं होता। और नागार्जुन जो कि उनका रोल यहीं तक था वो ख़त्म हो जाता है, वो खाई से गिर जाते हैं और उनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सामने एक बड़ा सा गेट है, वो आश्रम का ही गेट है। तो रणबीर कपूर अंदर की तरफ होते हैं, आलिया भट्ट बाहर की तरफ होती है। वो उन्हें अंदर लेने की कोशिश ही करते हैं। अचानक से थर्ड विलन की एंट्री हो जाती है और वो आलिया पर हमला कर देता है। रणबीर कपूर गेट के अंदर से ही उन्हें ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं। तो पीछे आग जल रही होती है तो वो उनकी कुछ पावर एक्टिवेट हो जाती है और वहीं के वहीं बहुत ही अच्छा सा वीएफएक्स दिखाया जाता है जिससे वो जलकर वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है वो तीसरा जो विलेन था। उसके बाद अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। वो देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर वो सारी चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, रणबीर को अंदर ले जाते हैं, आलिया को अंदर ले जाते हैं। फिर रणबीर कपूर अजीब से झटके लेने लगते हैं। तो आलिया भट्ट तो परेशान हो जाती है कि अब ये क्या हो गया इन्हें। तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि ये इसके प्रोसेसिंग हो रही है और थोड़ी बहुत देर में ये ठीक हो जाएंगे अपने आप। उसके बाद वहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे ब्रह्मांश हैं वहाँ पर जिनके पास अलग अलग पावर हैं। लाइक जैसे एवेंजर्स के पास पावर थी वैसे ही उनके पास भी अलग अलग तरीके की पावर है। हर किसी के पास अलग अलग तरीके की पावर है। उसके बाद ये पता चलता है कि रणबीर कपूर कोई ब्रह्मांश ना होकर खुद ही एक सबसे बड़ा अस्त्र है, विच इज़ अग्नि अस्त्र, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। यहाँ रणबीर कपूर सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
बट वो कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे अपने घर जाना है। तो फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं उन्हें कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे माँ बाप भी इसकी रक्षा करते करते ही मरे हैं या उनका इससे कुछ रिलेशन है, तब भी तुम जाना चाहोगे? तो रणबीर कपूर फिर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो बचपन से ही अनाथ था, पर शायद मेरे माँ बाप, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माँ बाप के बारे में मुझे पता चल जाएगा, तो वो रुक जाते हैं। उसके बाद वो आलिया को भेजते हैं मुंबई अपना सामान लाने के लिए, और वो वहीं रुक जाते हैं। आलिया के साथ वो 2-3 ब्रह्मांश को भी भेजते हैं उसकी रक्षा के लिए। तो आलिया जब मुंबई में सामान लेके आ रही होती है, तो फिर से विलन उन पे आक्रमण कर देते हैं, और फिर ब्रह्मांश जो थे वहाँ पर वो उसे बचा लेते हैं। बट रणबीर को इंट्यूशंस आ जाते हैं, फिर वो उससे कॉल करके पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो आलिया बताती है कि यहाँ पर सब ठीक है, मैं लेकर आ रही हूँ। उसके बाद रणबीर कपूर के ऊपर कोई थर्ड एक और विलन होता है, वो हमला करने की कोशिश करता है। बीच में एक ब्रह्मांश आ जाता है और वो रणबीर कपूर को बचा लेता है। वो विलन के गले में कुछ मणि जैसा था, जो कुछ ब्लैक कलर का कोयला टाइप का था। वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि एक्चुअली में है क्या। यहाँ पर रणबीर और अमिताभ बच्चन अकेले हैं, और अकेले हैं तो वो गाना गाने लगे। गाना बजने लगा। गाना ख़त्म होता है तो रणबीर बताते हैं कि आप मुझे अब मेरे माँ बाप के बारे में कब बताएंगे। तो फिर गुरुजी बताते हैं कि बताएंगे, रुको, दिस इज़ द राइट टाइम, अब तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में पता लगना चाहिए। फिर वो स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं, और स्टोरी में बताते हैं कि जो मैं बहुत टाइम पहले की बात है, मैं यहाँ पे गुरु नहीं था, मैं शिष्य था, और एक और शिष्य था जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। उसने यज्ञ किया और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया था। उसने अग्नि अस्त्र धारण कर लिया था, सब लोग उसे अग्निदेव अग्निदेव बोलने लगे थे। और भी बहुत सारे उसने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए थे, बट वो उसमें थोड़ा घमंड आ गया था। वो अपने आप को, वो ब्रह्मास्त्र को हासिल करना चाहता था और दुनिया पर विजय पाना चाहता था। इसीलिए लोग फिर डर गए कि अब तो दिक्कत हो जाएगी, अब ये ब्रह्मास्त्र को हासिल कर लेगा। उसके बाद एक लड़की की एंट्री होती है। वो उसको उससे बोलती है कि जिस लड़की की एंट्री होती है वो ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है। और ये जो लड़ाई थी ये किसी आइलैंड पे चल रही थी। फिर लास्ट वो आइलैंड टूट के समुद्र में गिर जाता है और सारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो जो लड़की थी उसने ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़ों को तो नदी में बहा कर लोगों तक पहुंचा दिया, और जो तीसरा टुकड़ा था वो अपने पास ही रख लिया। वो जो लड़की थी वही थी जो रणबीर कपूर की माँ थी। उसने वो तीसरे टुकड़े को शंख में बदला, और वो जब उसकी मौत हुई थी तो वो अपनी आखिरी निशानी के तौर पर रणबीर को देख। अब रणबीर कपूर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि उसके माँ बाप भी ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए थे, और वो भी, उसकी माँ भी ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते करते हुए ही चली गई थी। इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और अचानक से उन्हें जंगल के पार से किसी के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो बहुत सारे पैरों की आवाज़ थी। उन लोगों ने देखा कि विलन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने सबसे कहा कि हमें आश्रम की तरफ जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर ही ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है जो उन्हें नागार्जुन से मिला था। तो उस रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन और कुछ एक ब्रह्मांश आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौनी रॉय पहले से ही मौजूद है, और उसने अपनी एक पूरी सेना खड़ी करी हुई है, और वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही है। और वो लोग ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े को भी लेना चाहते हैं। एक टुकड़ा तो उन्हें शाहरुख खान से मिल गया था, दूसरा टुकड़ा जो रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन के पास था वो भी वो लेना चाहती थी। उसके बाद ब्रह्मांश और मौनी रॉय के गुंडे जो होते हैं उनके बीच बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। बहुत अच्छा वीएफएक्स दिखाई देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा माहौल समझ में आता है, पर स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा समझ नहीं आता। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि विलन्स जो थे वो हीरो पर भारी पड़ गए, और मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र के दोनों टुकड़े ले लेती है। जो एक शाहरुख खान के पास था वो भी, और जो नागार्जुन के पास था वो भी, और दोनों टुकड़ों को जोड़ देती है। अब मौनी रॉय के पास 2 टुकड़े हो जाते हैं और बचता है एक टुकड़ा, और उन्हें पता नहीं होता कि वो एक टुकड़ा कहाँ है। इतनी देर में आलिया भट्ट भी वापस आ जाती है मुंबई से उस शंख को लेकर। अब उन्हें श्योरिटी नहीं है कि क्या ये शंख ही है जो
थर्ड पीस है या फिर नहीं। उसके बाद अमिताभ बच्चन बताते हैं कि अगर किसी के खून का टुकड़ा इस पे डाला जाए तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये ब्रह्मास्त्र है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रणबीर कपूर को की उंगली काटी जाती है और उनका ब्लड उसके ऊपर गिराया जाता है। तो ब्लड गिराते ही वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्रह्मास्त्र के तीसरे टुकड़े में चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन बताते हैं कि ये ही है ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा, और अगर ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े आपस में मिल जाएं तो बहुत ही बड़ी प्रलय आ जाएगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी। तो अब रणबीर कपूर कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा, मैं सब ठीक कर लूँगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, पता नहीं कहाँ से, मतलब ये सारी चीज़ें विद इन अ मिनट होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि रणबीर कपूर किसी विलन के सामने होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी जो मालकिन है, जुनून जिसका नाम था मौनी रॉय, वो कहाँ पर है, जो उसे चाहिए वो मेरे पास है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाई देता है कि मौनी रॉय तो पीछे ही खड़ी है, वो कहती है कि सामने हूँ मैं, और फिर वो उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है उस तीसरे टुकड़े के लिए। फिर स्क्रीन प्ले बहुत ही अजीब सा लगता है, लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आती है यहाँ पर, और उनके बीच भी बहुत घमासान होता है। और फाइनली जो तीसरा टुकड़ा होता है वो किसी बच्चे के पास होता है, और वो जो मौनी रॉय होती है वो बच्चे को मारकर तीसरा टुकड़ा नीचे गिरता है, मौनी रॉय उसे उठा लेती है और मौनी रॉय जो ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े थे उन्हें आपस में जोड़ देती है। जैसे ही मौनी रॉय उन तीनों टुकड़ों को आपस में जोड़ती है तो धरती का प्रलय एकदम स्टार्ट हो जाता है। मतलब वीएफएक्स के ज़रिए हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रलय आ गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सारी धरती, सारा संसार जो है विनाश होना उसका शुरू हो जाता है। उसके बाद एंट्री होती है, एंट्री नहीं होती, मतलब यहाँ पर सब घबराए हुए हैं। वो लोग सोचते हैं कि धरती ख़त्म हो जाएगी, अमिताभ बच्चन सोचते हैं रणबीर कपूर ख़त्म हो जाएंगे, रणबीर कपूर सोचते हैं कि आलिया भट्ट ख़त्म हो जाएगी। मतलब यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है लास्ट में। उसके बाद रणबीर कपूर आलिया भट्ट को बचाने के लिए भागते हैं, वो थोड़ा सा अपना और ज़्यादा जादू दिखाते हैं और शर्ट वर्ट फटती है और हीरो वाला लुक आता है लास्ट में निकल के। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और प्रलय वहीं पे ही शांत हो जाती है, शांत नहीं होती, हमें ऐसा दिखाई देता है, स्टॉप किया जाता है और वहीं मूवी ख़त्म हो जाती है और पीछे से बैकग्राउंड वॉइस ओवर आता है कि प्यार का जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर मौनी रॉय और रणबीर कपूर में घमासान होता है, बहुत वीएफएक्स वाली लड़ाई होती है और उसके बाद मौनी रॉय खाई से नीचे गिर जाती है। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, सब बढ़िया हो गया है, बट अचानक से फिर मौनी रॉय की एंट्री होती है, वो खाई से ऊपर चढ़ के आती है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र का जो टुकड़ा था वो किसी ब्रह्मांड के बच्चे के पास था, वो उस बच्चे को मारती है, टुकड़ा नीचे गिरता है, मौनी रॉय टुकड़े को उठाती है और तीनों टुकड़ों को मिला देती है, जोड़ देती है। उसके बाद जो संसार का सर्वनाश था वो शुरू हो जाता है, चारों तरफ तबाही मचने लग जाती है। अब अमिताभ बच्चन सोचते हैं कि अब सब ख़त्म हो गया है, बट रणबीर कपूर कहते हैं नहीं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इसकी शक्ति को रोक सकता हूँ। उसके बाद बहुत ही तगड़ा वाला वीएफएक्स दिखाया जाता है और उसके बाद वो आलिया को बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि उनको तो भैया आलिया को ही बचाना है, वो सब कुछ भूल चुके हैं अब। और फिर जैसे ही वो अपने एक्शन में आते हैं, थोड़ा पोज होता है और पीछे से वॉइस ओवर आता है कि प्यार की ताकत के आगे ब्रह्मास्त्र की ताकत ख़त्म हो गई। तो ये कहानी का दी एंड होता है, टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ आता है। और अब नेक्स्ट ये स्टोरी क्या मोड़ लेगी वो तो आपको अगली बार ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस कहानी में इतना ही है। आप मुझे बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगी और लास्ट में इन्होंने तो पूरा वक्त बदल दिए, जज्बात ही बदल दिया। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगर आपको और भी ऐसी ही स्टोरीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।